औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल दोस्तों से वादा किया था कि मैं कल इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त खौफ और पैनिक में मुब्तला है उसके पीछे आखिर राज क्या, उन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊँगा। मेरा ख़ास जो मकसद है आज बात करने का वो यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर आखिर हुकूमत में इतनी हलचल क्यों है और ऐसा कौन सा नोटिस है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो नहीं लिया लेकिन उनकी टीम ने लिया और यूरिया जो खाद है उसकी कीमत आज आसमानों पर पहुंच चुकी है। एलएनजी टर्मिनल के सौदे करने में आप नाकाम रहे और उसकी जो खमियाजा है वो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी है, इस पर मैंने पिछले प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसाली कामयाबी हासिल की। और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर ये जो मेरा व्हाट्सएप है इस पर मुझे कुछ फ़ोन्स आए और कुछ मैसेजेस ऐसे आए कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर आपने बात क्यों की है, ये है फ़लाँ है ठीक है। अगर आप मेरे जैसी आवाज़ को जिसको सुनने वालों की तादाद भी अभी बड़ी महदूद है, आप उसको भी तंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप इस वक्त एक खौफ में मुब्तला हैं और अब आपकी जाने की तैयारी हो चुकी है। 22 का हिस्सा मैं अपने 5 प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, आज से 1.5 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लिए 22 का हिस्सा मुंतखब कर लिया गया है और तकरीबन 2 या 3 दिन बकाया रह गए हैं जब 22 का हिस्सा वो शुरू हो जाएगा और आपकी जाने की तैयारी भी साथ में शुरू हो जाएगी। आपने आज तक जिस भी बात का नोटिस लिया, आपने चीनी का नोटिस लिया तो चीनी आसमान पर, आपने आटे का नोटिस लिया तो आटा आसमान पर। अब आपकी वुज़रा की टीम ने और आपकी जो सोशल मीडिया टीम है उसने यूरिया का नोटिस लिया और बार बार यूरिया की जो माफियाज थी उनको ये बतला रहे थे कि पाकिस्तान में यूरिया की जो खाद की कीमत है वो 1740 रुपये है और पूरी दुनिया में उसकी जो कीमत है वो कम से कम 11,000 रुपये है। और जब ये 2-4 दफ़ा बयान देने के बाद यूरिया की जो माफिया थी उनका शायद इधर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आपने एक तूफान बर्पा कर दिया यूरिया की कीमत और आज यूरिया भी आसमान पर चला गया और यूरिया हमें नहीं मिल रहा। और मुझे उम्मीद है कि जब तक यूरिया पाकिस्तान में 11,000 रुपये की बोरी तक नीचे नहीं आएगा शायद आपकी टीम को और हुकूमत को सुकून ना आए और अनकरीब यूरिया जो 1740 रुपये में पाकिस्तान में आपके दौरे हुकूमत में बिक रहा था अब आप ही के दौरे हुकूमत में वो 11,000 रुपये तक जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर किसी बंदे को डिपोर्ट किया जाता है तो उसको बाकायदा उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद उसको डिपोर्ट किया जाता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जब डिपोर्ट होकर पाकिस्तान में आएंगे तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट होकर आ रहे हैं। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद से टिकट लेकर वो पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये पता ना चले कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं या कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम की जानिब से ये जब पैगाम आता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपकी हुकूमत अदालत जाने का भी प्लान बनाती है, आपकी हुकूमत बरतानिया की जो हुकूमत है उसको दरख्वास्तें भी करती है। मुझे याद है कि माजी वजारत दाखिला ने यह बड़ा वाज़िया कह दिया था कि हम किसी भी सूरत मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकते जब तक कि वो खुद ना चाहें। और ये बयान जो है वो नेशनल टीवी पर रिकॉर्ड पर मौजूद है और मुझे हैरत है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इस बयान की जानिब जो है मीडिया की तवज्जो जो है वो क्यों नहीं लेकर आते। और मेरी जो ख़ास असल में जो मैं बात करना चाहता था कि ये जो माफियाज़ हैं, माफियाज़ को कंट्रोल करने के लिए तो हम आपको लेके आए थे। अगर माफियाज़ को मैं कंट्रोल कर सकता तो आज शायद जिस कुर्सी पर आप विराजमान है वहाँ पर मैं मौजूद होता। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने माफियाज़ को कंट्रोल करना है, ना कि मैंने या इस कौम ने माफियाज़ को कंट्रोल करना है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की जो मेन वजह है वो आपकी तंजीमी ढांचे नहीं है। पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है उसके चेहरों पर जो मायूसी है वो मायूसी है बल्दियाती इंतखाबात में आपकी शिकस्त का सबब बनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है। एलएनजी के सौदे आप ना करें उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगते। इस वक्त यूरिया की जो फैक्ट्रियां हैं उनको आप खाद की सप्लाई के लिए दे रहे हैं, गैस तक उनको मिल रही है लेकिन यूरिया किसान तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि माफियाज की नज़र पड़ चुकी है यूरिया पर कि दुनिया में यूरिया की खाद की बोरी 11,000 रुपये में बिक रही थी और पाकिस्तान में 1740। और ये यूरिया जो है
इस पर जो नज़र माफिया की डली है ये आपके वज़रा के बयानात और आपकी जो सोशल मीडिया टीम है उसने जो एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया, उसकी वजह से आज किसान भी मजबूर हो गया। खुदारा आप और आपकी टीम किसी चीज़ का नोटिस ना लिया करें, आपके नोटिस इस कौम पर बड़े भारी पड़ते हैं। एलएनजी के सौदे आपने किए और मायूसी जो है इस वक्त पाकिस्तानी जो 22 करोड़ अवाम है उनके चेहरों में 24 यूनिट का बिल, 24 यूनिट का बिल इस कौम को 3200 रुपये में पड़ रहा है। ये है असल आपकी नाकामी का सबब, ना के मौलाना फजलुर रहमान। ये कौम पिसती चली जा रही है, ये है आपकी नाकामी का सबब, ना के मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तानी कौम इतनी नीचे चली गई कि आज उसको खाने पीने की अशिया जो है वो मिलने से भी वो ना होने के बराबर उनके तक पहुंच रही हैं। ये है आपकी असल नाकामी का सबब, ना कि ये अपोजिशन की जमात। अपोजिशन की जमातों ने तो आपको इंगेज किया हुआ था 4 सालों से, और आपने पूरे पाकिस्तान का जो ध्यान था जिस तरफ आपका होना चाहिए था उधर से हटाकर आपने अपोजिशन की तरफ रखा, और इसका खमियाजा आप भुगतें। 22 का हिंसा बिल्कुल 3 दिन के बाद शुरू हो रहा है। 22 के हिंसे से पहले आप जाएंगे नहीं और 22 के हिंसे को आप क्रॉस कर नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।